just please comments कर दें कि yes they can see us, so I can actually start an interview with Shahid Ali today. जी, जो देख रहा है वो हमें इस वक्त कमेंट कर सकता है कि they can see us, we're live. I can see we're live. Let's give like just a few more seconds. No problem. Can see us, so let me just quickly share the link as well. Walaikum assalam. So we shortly will begin with Shahid Ali, who is cracking on right on Amazon. So I wanted everyone to know how actually he managed to get crazy success. So it's very important we understand his strategies and see how he, as an ordinary person, managed to achieve quite a lot in his life. So okay, so let's start. Ji, Assalamu alaikum, Shahid bhai. Thank you very much for coming in. Hope you're good. So purpose of this to actually have people some understanding कि जी आप आखिर क्या कर रहे हैं, क्या किया, किस तरह से स्टार्ट किया और क्या करते रहे, आप पहले क्या करते थे, और something like this, and then we'll take from the people as well जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. राइट, सो जी शाहिद भाई, आप पहले तो ये बताइए कि आप, आई नो एवरीवन मस्ट हैव सीन योर सक्सेस स्टोरी. आप इस वक्त $2.5 लाख की सेल जनरेट करते हैं इन वन ऑफ योर अकाउंट. $2,55,000 आई थिंक मोर बाय, बट दैट वाज वन ऑफ योर अकाउंट जो आप करंटली ऑपरेट करते हैं. सो लेट्स फर्स्टली बिगिन कि हाउ एक्चुअली यू स्टार्टेड ऑल दिस, मींस किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया, किस ईयर में और किस मंथ में आपने ये सारा स्टार्ट किया प्रोसेस. जी मैंने सर स्टार्ट किया था अगस्त 2018 में. तो उस वक्त बिल्कुल मैं एक्सप्लोर कर रहा था जब मैं मींस नेबुलस प्लेटफॉर्म पे आया और बूट कैंप ट्रेनिंग की. और मैंने बेसिकली स्टार्ट भी इसी से किया था, प्राइवेट लेबल ब्रांड से. तो इनिशियली जो है वो प्राइवेट लेबल फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड की तो वो मींस सक्सेसफुल नहीं हो सका. लेकिन मैं जैसा मींस है कि नेवर गिव अप, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गिव अप नहीं किया उस पे कि हम छोड़ के बैठ जाएं. दैट वाज नॉट द स्ट्रेटजी. तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस हुई. फिर उसके बाद मींस आई कीप ऑन एडिंग प्रोडक्ट्स. तो इनिशियली जो है वो उसमें मैं प्राइवेट लेबल पे आया, कुछ प्रोडक्ट उसकी ऐड किए और वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुई. फिर उसके बाद होलसेल एफपीए की भी प्रोडक्ट्स ऐड करता रहा. तो लास्टली जो है वो फिर लास्ट एट द एंड जो है वो मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की. लेकिन बेसिकली मैं तीनों मॉडल ही रन कर चुका हूँ. क्या आप let me just take step by step. So you started in August 2018. You attended a seminar and then you came to know about this. आपको इस बिजनेस के बारे में पता चला. उसके बाद आपने सोचा कि ये बिजनेस मेरे लिए है, so let me start this business. और मैं कुछ नहीं जानता था उस वक्त उसके बारे में और आप कुछ और काम करते थे उस वक्त. तो आपने फिर बूट कैंप स्टार्ट किया. बूट कैंप नेबलर्स का स्टार्ट किया फ्रॉम लाहौर, राइट? सो आपने लाहौर से वो स्टार्ट किया और उसके बाद ट्रेनिंग की क्लासेस ली. तो अगस्त में जब आपने बूट कैंप स्टार्ट किया तो आपकी पहली प्रोडक्ट कब?
जी शाहिद भाई, आवाज आ रही है आपको? आपकी प्रोडक्ट में आपकी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी इसमें वॉइस में, मैं समझा नहीं, आप लास्ट जो सेंटेंस था वो मुझे। आपकी जो पहली पहली आपकी जो पहली प्रोडक्ट थी वो किस मंथ में जाकर लाइव हुई? मेरी जो फर्स्ट प्रोडक्ट थी वो आई थिंक सो नवंबर 2018 में लाइव हुई, और कोई 2-3 महीने मुझे लगे। मींस एक तो बूट कैंप का मींस उस पे मैं जो ट्रेनिंग ले रहा था बेसिकली मैं उसको साथ-साथ इम्प्लीमेंट करता जा रहा था। मींस जो मेरा सेशन होता था, मैंने बेसिकली आपसे ट्रेनिंग ली हुई है, तो जो मेरा सेशन होता था मैं उसको एज़ इट इज़ साथ-साथ इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरी नवंबर 2018 में फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की थी, और वो मैंने चाइना से सोर्स की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। मुझे लॉस एज़ सच फिर भी मीन्स बहुत कम हुआ, थोड़ा-सा हुआ, लेकिन ये है कि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं चली। उसको मैं अब ऑनगोइंग कंटिन्यू नहीं किया मैंने। सो लेट मी आस्क दिस हियर कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई? आपका वो फेलियर क्यों हुआ? आप क्या समझते हैं, क्या रीजन थी उस फेलियर की? बेसिकली सर देखें, सक्सेसफुली इसलिए नहीं हो सकी कि वो इनएक्सपीरियंस था मैं, मीन्स मैंने थोड़ा-सा शायद रश किया उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, और उसके बाद मैं उसकी प्रॉपर मार्केटिंग और कैंपेन्स भी प्रॉपर्ली उसकी मीन्स जो लॉन्चिंग टेक्निक्स थी वो शायद मैं सक्सेसफुली रन नहीं कर पाया जो मेरा नेचुरल। इस वजह से वो प्रोडक्ट जो है, और मैंने मार्केट उसको किया तो उसमें कंपटीशन भी बहुत हाई हो चुका था। मींस ये कुछ फैक्टर्स थे जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। ओके लेकिन सो उसके बाद आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो सक्सेसफुली चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक। सो आप आपकी जो लेट मी समराइज कि आपकी पहली प्रोडक्ट जो है वो अगस्त में बूट कैंप लेने के बाद यू स्टार्टेड योर फर्स्ट प्रोडक्ट इन नवंबर और दिसंबर। तो आपकी वो प्रोडक्ट जो थी इट वाज फेल्ड बिकॉज उसका ट्रेंड चेंज हो गया और उसमें इतना रेवेन्यू कंसिस्टेंसी नहीं रही, और देन आप उसमें फेल हुए। उसके बाद आपने गिव अप नहीं किया एंड देन यू सोर्स अनदर प्रोडक्ट, राइट? तो उसमें आपने फिर और प्रोडक्ट्स को सोर्स किया, और सोर्स करने के बाद क्या वो सक्सेसफुल गई प्रोडक्ट? क्या आपकी दूसरी प्रोडक्ट? जी, बिल्कुल, मैं बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी ये रही हमेशा कि मैं एक प्रोडक्ट को जब सोर्स कर रहा होता हूँ, मीन्स उस पे वर्किंग कर रहा होता हूँ, तो उससे पीछे मैं दूसरी प्रोडक्ट पे भी साथ-साथ वर्किंग कर रहा होता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट के मैंने सैंपल मँगवा लिए हैं, तो मैं दूसरी प्रोडक्ट जो है उसको उस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, उसकी सोर्सिंग कर रहा हूँ। इस तरह से बेसिकली ये सीक्वेंशियल काम है, ये ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दी तो दैट्स इट। मीन्स आपने अगर सारी बात ग्रो करना है और आपने इसको अपना मीन्स मेन सोर्स ऑफ बिजनेस बनाना है, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है उसमें जाना पड़ता है। तो उस पे नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो आई थिंक सो मैंने जनवरी में लॉन्च कर दी थी, जनवरी 2019 में। तो आफ्टर मीन्स 2 मंथ्स ऑफ दैट फर्स्ट प्रोडक्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तक मैं उसको सक्सेसफुली चला रहा हूँ। वो प्रोडक्ट अभी तक मेरी मीन्स लिस्टिंग में है, और वो उसका बहुत अच्छा बिजनेस वो जनरेट कर रही है, वो भी प्राइवेट लेबल में रख के ब्रांड पे। ठीक। सो ऑलमोस्ट लाइक जनवरी से अब तक इन अप्रैल नाउ आपने कोई 14 या 2.5 लाख की सेल कर ली, राइट? सो ऑब्वियसली सच अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी पर्सन इन देयर लाइफ। तो इसमें ऑब्वियसली रिक्वायर्स योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, आई एम श्योर, जिसमें आपने बहुत मेहनत की होगी। बट लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी कुछ जो स्ट्रेटजीज थी वो क्या थी। सो वन बाय वन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या आप की स्ट्रेटजीज क्या थी? किस तरह से आप चैट फ्लो आपकी चलाते वॉइस ब्रेक हो जाती है, प्लीज जरा चेक कीजिए। थे? क्या करते थे? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती आप है, शाहिद भाई? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। आपकी शायद कुछ इंटरनेट शायद इशू जी, है। तो आपकी जो रिव्यूज जी जी, तो आपकी जो रिव्यूज की स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? सर रिव्यूज जो है शुरू में इसी तरह 10 to 15 रिव्यूज आपको लेने पड़ते हैं पेड, और उसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। पेड की जो हमारा मीन्स जिससे हम हेल्प लेते हैं वो किया, और उसके बाद जो एनेबलर्स क्राइटेरिया है रिव्यू लेने का उस पर मैंने काम किया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुल है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो मीन्स उस पे जाना चाहिए। और वो रिव्यूज़ जो है आपका की मीन्स और कोर काम है आफ्टर जो है जब आप लॉन्च कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो रिव्यूज़ की बेसिस पे आपको सेल्स जनरेट होती है। ठीक ठीक। सो आपने रिव्यूज लिए, उसके बाद रिव्यूज लेने के बाद आपकी लॉन्च स्ट्रेटजी क्या आती है? क्या आपने किस तरह से कीवर्ड्स को टारगेट किया? कैसे आप पेज 1 पर आए? क्या प्रोसेस था आपका? जी, बेसिकली आप उस पे कैंपेन्स रन करते हैं, पहले ऑटोमैटिक करते हैं ताकि आप उन कीवर्ड्स को गेट कर सकें और उसके बाद जो आपका टारगेटेड कीवर्ड्स होता है, उस पे आप मीन्स हेवीली कैंपेन करते हैं ताकि आप जो है वो पेज 1 पे आ जाएँ। जब पेज 1 पे आते हैं तो बेसिकली फिर आपको नेचुरल जो सेल्स हैं वो भी मिलना शुरू हो जाती हैं और विद टाइम आप उसको कम करते जाते हैं अपनी कैंपेन को ताकि आपको नेचुरल सेल्स भी मिलें और कैंपेन भी आप स्लोली उसको रन करते हैं। और उसके साथ विद टाइम जब आपके मीन्स रिव्यूज बहुत अच्छे हो जाते हैं तो फिर आपको कैंपेन रन करने की जरूरत। मेरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे मैं कैंपेन रन करता मीन्स उसकी नेचुरल सेल्स हो रही हैं क्योंकि रिव्यूज अच्छे हो गए तो आप उसको कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो आपकी इस वक्त टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी हैं इस वक्त? टोटल स्कूज कह लें या मतलब कितने होंगे आपके? वो 32 हैं। अच्छा, सो 32 स्कूज हैं आपके इस वक्त जिससे आप $2.5 लाख की सेल जनरेट करते हैं इस वक्त। आपके पास आप अकेला ये मैनेज करते हैं कि वीएस रखे हुए हैं? किस तरह से क्या करते हैं? आपकी डेली एक्टिविटी क्या है? सर मेरे पास टीम है जो डिफरेंट अकाउंट्स को मैनेज करती है मीन्स कुछ प्राइवेट लेवल में भी हैं। अब पहले शुरू में तो मैंने अकेले ने स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद जैसे जैसे मीन्स वर्कलोड बढ़ा मेरा और बिजनेस भी था तो बल्कि है अभी वो लेकिन उस पर बड़ा फोकस अब कम हो गया हुआ। तो अकेले ने मैंने स्टार्ट किया था फिर जैसे जैसे फिर जरूरत पड़ती गई मैं मीन्स रिसोर्सेज ऐड करता रहा और अब मेरे पास जो है वो 14 लोगों की टीम है जो कि डिफरेंट हम मिलकर अकाउंट्स मैनेज करते हैं। उसमें ड्रॉप शिपिंग का भी है, उसमें मीन्स होलसेल भी है और प्राइवेट लेवल भी है। ठीक, तो 14 लोग हैं इस वक्त आपके पास। जी आप इस बिजनेस में क्या करते थे? मतलब आपको जब अमेजोन का नहीं पता था आप क्या करते थे? इफ यू डोंट माइंड टेलिंग। जी जी मेरा मैं बेसिकली आईटी ग्रेजुएट हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ कंप्यूटर साइंस में। मैंने कुछ टाइम जो है वो जॉब की और उसके बाद 2011 के बाद जो है वो मैंने जॉब छोड़ दी थी और मैंने मेरा बिजनेस है आर्किटेक्चर इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन का। बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। ठीक ठीक। तो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, एसेट बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे। वो फिर आपने जब अमेजोन को देखा तो आपने फिर अमेजोन पे एक बिल्डिंग बनाना शुरू की जिसकी जी आज आप 2,50,000 सेल कर। दैट्स माशाल्लाह, दैट्स गुड। तो लेट मी टेक फ्यू क्वेश्चंस एज वेल। मतलब सब लोग बेसिकली जो न्यूबीज होते हैं वो ये पूछते हैं कि जी सक्सेस सक्सेस तक कितना इन्वेस्ट करना पड़ा? काशिफ सदीक ऑब्वियसली पूछते हैं, बट दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन कि आपने कितने पैसों से स्टार्ट किया? और मैंने इनिशियली जो है वो $10,000 से स्टार्ट किया था और मींस ये ऐसा नहीं है कि आपको मींस उसी से आप मींस उसी को रोटेट कर सकते हैं लेकिन आपको विद टाइम उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो $7,000 to $8,000 उस पे मेरा लग गया था लेकिन उसके बाद जब मैंने अगली प्रोडक्ट लॉन्च की थी तो उस पे फिर मेरा मींस $7,000 उस पे फिर इन्वेस्टमेंट किया था। तो इस तरह आपने जैसे जैसे प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो आपको मींस उस पे इनिशियली जो है इन्वेस्टमेंट फिर करनी पड़ती है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलता है इनिशियली। तो अब ये है कि अब आपको उसका जब मींस मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से आपको प्रॉफिट भी आ रहा है तो अब ये है कि मुझे मजीद इन्वेस्ट करना इतना मींस उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसी के प्रॉफिट में से जो है वो आप मल्टीपल और प्रोडक्ट्स ऐड करते रहते हैं और आपको री इन्वेस्ट करने की उसमें जरूरत नहीं। गुड गुड, ठीक, मेक सेंस। और आपने जब शुरू में $10,000 लगाए तो आपकी जो बर्निंग थी मींस लाइक गिव अवेज और समथिंग लाइक दिस, वो आपने $10,000 के बाद ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया था कि आपको मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी? ये आफ्टर $10,000 आपने उसी प्रॉफिट को नहीं यूटिलाइज किया?
वो कंप्लीट आपको बता रहा हूँ कि मीन्स उसके अंदर ही था, वो सारा वो करना उसके अंदर ही थी। ओवरऑल आप एक बजट बनाते हैं कि आपने कैसे एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मीन्स वो प्रोडक्ट प्राइस और उसकी मीन्स मार्केटिंग सारी जो एक्सपेंस है वो उसके अंदर ही शामिल है। ठीक ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट आप दे चुके हैं, 32 हैं इस वक्त शायद साहब के पास। आर यू डूइंग एनी पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान से भी उन 32 स्कूज में से आप सोर्स करते हैं कि सारे चाइना से ही आप सोर्स करते हैं? इनमें से तो चाइना से ही हैं, लेकिन अभी मैं अब पाकिस्तान से सोर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि आजकल वो पिछले कुछ टाइम से चाइना से सोर्सिंग डिफिकल्ट हो गई, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को भी सोर्स करूँ। ठीक है। और मतलब आपकी जो आपके ख्याल में, आई एम श्योर वी हैव टोल्ड अदर मेनी पीपल, बट ऑब्वियसली यू आर नाउ मेकिंग क्रेजी सेल्स, सो आपके ख्याल में आपकी जो 32 स्कूल्स हैं इस वक्त, वी आर नॉट आस्किंग योर प्रोडक्ट्स, बट किस कैटेगरीज में आप समझते हैं इस वक्त पोटेंशियल है इन फ्यूचर, न्यूबीज किस कैटेगरीज में देखने चाहिए इस वक्त? मैंने तो जनरल जो कैटेगरी है, जैसे होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, मैंने तो मेनली उनमें ही काम किया है। लेकिन अब जो है मीन्स आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, इसकी बड़ी हाई डिमांड है। और लेकिन ये कि उसके थोड़े से इश्यूज हैं, जैसे एफडीए, कुछ प्रोडक्ट में एफडीए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं, वो फिर उनमें हैसल्स हैं। लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं, मैं समझता हूँ जो रेगुलर यूज की प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनमें जाएं, उनमें ना तो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं और उसमें वो हर हाउस होल्ड की ज़रूरत भी है। तो मेरा तो मेनली जो एक्सपीरियंस रहा है वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और होम एंड किचन का है, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। राइट, ठीक। आप जो न्यूबीज हैं इसको इस वक्त, मतलब आप किस मार्केट प्लेस, आई एम श्योर आपने बहुत अब यूके, यूरोप और यूएस दोनों में सेल कर रहे होंगे, बट उसमें आप क्या समझते हैं किस मार्केट प्लेस में शुड स्टार्ट फ्रॉम? सर ऐसे कि यूएस की मार्केट जो है वो नो डाउट बड़ी बहुत है, लेकिन कंपेटिटिव भी है उसी लिहाज से। तो मींस अगर तो देखें आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलती है जिसमें कंपटीशन कम है, तो फिर यूएस से स्टार्ट करने में भी कोई इशू नहीं। अदरवाइज जो है मींस यूके में चूंकि कंपटीशन कम है और यूरोप में उससे भी कम है, तो आप यूके मार्केट से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो आई थिंक सो ज्यादा बेटर है, उसमें कंपटीशन कम आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आप अभी यूएस में ऑब्वियसली मेकिंग क्रेजी मनी ऑन इट, तो आपने यूरोप की किस मार्केट प्लेस में अभी कदम रखा हुआ है? यूके में रखा हुआ है कि जर्मनी में या किस में, और यू आर स्टिल प्लानिंग टू स्टार्ट? सर यूके में किया हुआ है और जर्मनी में, यूके और जर्मनी दोनों में मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ टाइम से स्टार्ट किया है, लेकिन मेनली जो है वो मेरा यूएस का मेन बिजनेस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से स्टार्ट किया है मुझे यूरोप लास्टली की और यूके की मार्केट बहुत अच्छी लग रही है। मीन्स मैं तो समझता हूँ कि ये इसमें कंपटीशन कम है और आप जल्दी रैंक कर जाते हैं। ठीक है, चल, this is good. Let me take a few more questions. Are you still making good sales nowadays in the corona situation? क्या आपकी सेल्स को इम्पैक्ट हुई है कि मजीद क्रेजी हुई है इस दौरान? सर ये है कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी तो बहुत अच्छी सेल है। मीन्स अब ये कि आउट ऑफ स्टॉक होती जा रही हैं विद टाइम, तो मीन्स अगर तो पीछे से जाना शुरू हो गया, गुड्स जाना शुरू हो गई चाइना से, तो फिर तो अच्छी रहेंगी। अदरवाइज ये है कि अगर वो डाउन होती हैं तो फिर डेफिनेटली वो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल्स हैं। Good. ठीक है, so I'll just ask the last question from my side कि आप जो इस वक्त बीज हैं, ऑब्वियसली आप इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी क्रेजी सिचुएशन पे मौजूद हैं, तो न्यू बीज को क्या मैसेज देंगे? क्या ये बड़ा आसान सा जर्नी है, मुश्किल जर्नी है? क्या उनको स्टार्ट करना चाहिए? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? देखें, बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। अभी आज भी मैंने एक अपने ग्रुप पे पोस्ट रिसेंटली थोड़ी देर पहले शेयर की है कि जब मेसीज एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में,
तो उन्होंने पिछले दिनों 1,25,000 एम्प्लॉइज जो है वो ले ऑफ किए हैं, मेसीज ने, एक कंपनी ने। और अमेजोन का आज भी वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आया आर्टिकल के अमेजोन 1,75,000 पीपल को हायर कर रहा है, मींस इस सिचुएशन को डील करने के लिए। तो आप देखें कि अगर मींस जब इस तरह की सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कोई कंपनी ऐसी है दुनिया में जो हायरिंग कर रही हो, तो आप सोचें कि मींस सही। कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मेरा तो ख्याल ये है कि ये राइट टाइम, ये इतना अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है कि मैं इसमें खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्किंग कर रहा हूँ और नई प्रोडक्ट्स पे, कि इसमें मैं मींस विद इन फ्यू मंथ्स में बहुत सारे इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला हूँ खुद भी। तो ये बड़ा राइट टाइम है, अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है इस टाइम अमेज़न पे, कि आप अगर प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसके रैंक होने के जो बहुत ब्राइट चांसेस हैं इस टाइम पे। तो इसलिए मेरा मैसेज ये है कि आप मींस नॉलेज गेन करें। नॉलेज इसमें की जो फैक्टर है वो नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो फिर इंशाल्लाह आपके सक्सेस के भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तो नॉलेज गेन करें और उसके बाद जो है वो मींस एक ही स्ट्रेटजी रखें कि नेवर गिव अप, तो आप सही, इंशाल्लाह जरूर सक्सेसफुल होंगे। जी माशाल्लाह, डेफिनेटली, बिकॉज ये बहुत आपने एक बात की कि इस वक्त दुनिया जो है ले ऑफ कर रही है, कंपनीज अपने खर्चे कम कर रही हैं और अमेजोन इज एक्चुअली हायरिंग पीपल। 1,70,000 लोग मजीद हायर कर रहे हैं सिचुएशन में, जस्ट गुड। एक दो क्वेश्चन लास्ट ले लें ताकि कोई और किसी के माइंड में तो वो रहा है ना। जैसे आपने, आपकी इस वक्त काफी ज्यादा स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स के साथ आप कर रहे हैं, एक ही ब्रांड है कि मजीद मल्टीपल ब्रांड्स को आपने रजिस्टर्ड किया हुआ? सर मल्टीपल ब्रांड्स हैं उसमें। ओके, ठीक, मतलब ऑब्वियसली कि आप मतलब रिलाई नहीं करते उसको एक ही जगह पे। जी ठीक, जी, तो वो मल्टीपल ठीक ब्रांड है, हैं ताकि आप डाइवर्सिफाई कर सकें उनको। ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कि आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की, प्रोडक्ट हंटिंग का जो प्रोसेस है वो आपने खुद से सेलेक्ट किया, क्या एट्रीब्यूट्स आप देखते हैं आपकी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए? ऑब्वियसली सक्सेसफुल सेलर्स को लोग चाहते हैं कि जो 2.5 लाख पे पहुंचा हुआ है वो क्या देखता है प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए? सर प्रोडक्ट सिलेक्शन का मेरा आज भी वही क्राइटेरिया है जो मैंने एनेबलर से सीखा था। और बेसिकली मींस आप जो होम एंड किचन की रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करें, आप का मींस उसमें जो प्राइस रेंज है वो 25 टू 40 या 50 की रेंज में रहें। और उसके बाद लाइट वेट हो, मींस वॉल्यूम कम हो, इस तरह का मेरा यही वो सिमिलर क्राइटेरिया अभी तक मैं फॉलो करता हूँ, जो मींस एनेबलर क्राइटेरिया। ठीक तो ठीक वो ठीक। इतना मींस मैं तो उसको मींस फॉलो कर रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो समझता हूँ कि वो एक सक्सेस की मींस की है जो आपने मींस वो क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो दैट्स फाइन। ठीक, आप खुद ही सोर्स कर सेलेक्ट करते प्रोडक्ट, कि आपने कोई बंदा हायर किया हुआ है उसके लिए? सर पहले तो मैं खुद ही आप जानिका खुद से ही करता सेलेक्ट था, करते हैं लेकिन प्रोडक्ट, किस अब तरह? मेरे पास टीम है जो मींस सोर्सिंग करती है और फिर उसमें से हम प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्शन करते हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर उसको सिलेक्शन करते हैं। लोगों को एंड आई एम श्योर दे विल लर्न कि मुझे पता था, और आज से कोई 15-16 महीने पहले। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू for your time, for sharing your experience, because para asman par hota hai, so it's just great that you are sharing your knowledge as well. I know you are now trainer at enablers जो कि अपनी डिटेल्स को और अपनी स्किल्स people are taking benefits from you, because I know कि जो
सक्सेस लेता है वो कई बाद में बहुत मुश्किल से शेयर करते हैं अपनी चीजें. सो इट्स ग्रेट कि यू आर शेयरिंग अंडर एनेबल्स प्लेटफॉर्म एंड वी आर प्राउड टू हैव यू. And thank you so much again for coming in. Thank you, Inshallah, sir. we will speak to you soon. Sure, sure. Okay. Okay. Bye.